Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे अपने और आपके इस खूबसूरत और प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, अभी हम लोग क्लास 12th मैथ में चैप्टर नंबर 5 को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें लास्ट वीडियो तक एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 22 तक कंप्लीट हो चुका था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर क्लास 12th मैथ में चैप्टर नंबर 5 का एक अलग से फोल्डर बना हुआ, वहाँ से जाकर के वो सारी वीडियो आप देख सकते हैं। ऐसे करके आपको जो भी वीडियो देखना है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट में जाकर के आप क्लास वाइज 9, 10th, 11th, 12th का वीडियो वहाँ पर डला हुआ है, आपको खोजने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप वहाँ पर आराम से सर्च करके देख सकते हो। सीरियल वाइज सभी वीडियो बना हुआ है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि प्रीवियस वीडियोज़ को आप देख करके आ रहे हो हमारे, तब इस वीडियो को देखोगे तो बहुत मजा आने वाला है। चलिए क्वेश्चन को करते हैं हम लोग स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन बच्चों क्या बोल रहा है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स होगा इफ एक्स इज लेस देन 0 एंड एक्स प्लस 1 होगा इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। स्क्रीन पर क्वेश्चन आपके दिख रहा है। तो यहाँ पर हमको हर पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी बताना। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपको पता है कि साइन एक्स क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, और एक्स भी कंटिन्यूअस होता है। तो अगर दो कंटिन्यूअस को डिवीजन के फॉर्म में लिखें मतलब साइन एक्स अपॉन एक्स भी कंटिन्यूअस होगा। वैसे ही सेकेंड वाला जो दिया है फंक्शन एक्स प्लस 1 दिया है तो वो भी कंटिन्यूअस होगा। यानी वैसे तो ये कंटिन्यूअस है, लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूजन कहाँ पर है, किस पॉइंट पर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, में भी। तो देखिए x का वैल्यू 0 से छोटा है और 0 के बराबर या बड़ा है, तो हमको बस x इक्वल्स टू 0 पर ही टेस्ट करना है कि ये कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। अदरवाइज तो ये सभी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। इतना तो आप जानते हो अगर मेरा प्रीवियस वीडियोस आप देखते हुए आ रहे हो। तो चलिए हमको मतलब क्या चेक करना है, सिर्फ x इज इक्वल्स टू 0 पर चेक करना है। तो वही हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे 0 पर, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। अगर ये तीनों आपस में इक्वल आ गया तो कंटिन्यूअस, अदरवाइज इट विल बी डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। आई होप समझ रहे हो आप मेरी बात। तो चलिए क्वेश्चन में क्या दिया, एफ ऑफ एक्स पहले लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है हियर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हमारे पास है भाई, साइन एक्स अपॉन एक्स हमको लेना है। कब लेना है, इफ एक्स इज लेस देन 0, और हमको लेना है एक्स प्लस 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। यही क्वेश्चन हमारे पास है। तो कहानी तो मैं आपको बता ही दिया जो भी है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो हमको चेक कहाँ करना है, समझ में आया ना मैं जो बोला भाई। देखो साइन एक्स हम लोग प्रूव करते हुए आ रहे हैं, ये कंटिन्यूअस होता है, एक्स भी कंटिन्यूअस होता है। दो डिवीजन के फॉर्म में है तो दोनों कंटिन्यूअस होगा, बशर्ते बस एक्स का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तब तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा इसका वैल्यू, तब ये अनडिफाइन हो जाएगा, तो कंटिन्यूअस होने का कोई सवाल ही नहीं बनता है, ठीक है। तो हमको चेक कहाँ करना है, सिर्फ एक्स इक्वल्स टू 0। तो वी हैव टू चेक एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 ओनली, बस इसी पर ही हमको चेक करना है। तो चलिए निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है आपके लिए। तो लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव, और एफ ऑफ एक्स की जगह देखिए 0 निगेटिव मतलब 0 से कम के लिए, तो 0 से कम के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, ये यूज़ करना है साइन एक्स अपॉन एक्स। अब हमको पुट करना रहेगा, तो लिख लेते हैं पुटिंग x इज इक्वल्स टू 0 माइनस एच एज x टेंस टू 0 निगेटिव व्हेन h टेंस टू 0, ठीक है। तो चलिए रखिए लिमिट h टेंस टू 0। अब हमको x की जगह 0 माइनस एच रखना है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच। अब फार्मूला जानते हो साइन, अब देखो 0 माइनस एच मतलब साइन माइनस एच हो गया, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, ये तो आप जानते हो। तो आपका ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, अभी हो जाएगा माइनस साइन एच, भाई साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा होता है, और अपॉन क्या माइनस एच। माइनस माइनस हो गया कैंसल आउट,
ठीक है। अब देखिए ये आप एक पढ़े हो क्लास 11th में कि लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h का वैल्यू 1 होता है। पढ़े हो, याद आ रहा है? अगर नहीं याद आ रहा है तो याद कर लो कि अगर लिमिट h टेंस टू 0 हो साइन h अपॉन h हो, या लिमिट x टेंस टू 0 हो साइन x अपॉन x हो, तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है, राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं हम लोग। तो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, कहानी सेम चलेगा। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव अब लिखना है f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव और f ऑफ x। देखो 0 से ज़्यादा के लिए, तो 0 से ज़्यादा के लिए देखिए हमको x प्लस 1 लेना है, यही लेना है, तो ले लीजिए x प्लस 1। अब हम लोग क्या करेंगे? पुट करेंगे, तो पुटिंग x इज इक्वल्स टू 0 प्लस एच, भाई a प्लस एच होता है, एज x टेंस टू 0 पॉजिटिव व्हेन h टेंस टू 0। तो लिखते हैं हम लोग बच्चों लिमिट h टेंस टू 0, x के जगह 0 प्लस एच रखो, तो 0 प्लस एच प्लस 1। अब ध्यान से देखो h की जगह 0 पुट करोगे तो इसका भी वैल्यू क्या आ गया? 1 आ गया। भैया लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों तो अपना क्या आ गया? इक्वल आ गया, 1 1 आ गया। अब फंक्शन का वैल्यू लगे हाथ चेक कर लेते हैं। चलिए, तो फंक्शन का वैल्यू किस पे चेक करना है भाई? 0 पे ही चेक करना है। तो देखो जब भी हमको 0 लेना है, ध्यान से देखो, अगर हमको 0 लेना है तो x प्लस 1 लेना है। देखो 0 के बराबर है ना x का वैल्यू, बड़ा या बराबर के लिए x प्लस 1 लेना है। तो चलिए x प्लस 1 पे रख लीजिए 0, तो इक्वल्स टू x प्लस 1 है। अब ध्यान से देखो, अगर यहाँ पर 0 रख दोगे तो क्या आ जाएगा? 0 प्लस 1, और इसका भी वैल्यू 1 आ गया। मतलब हमको क्या मिला? सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू f ऑफ 0, तीनों का वैल्यू आपस में इक्वल हो गया। मतलब जिस पॉइंट पर हमको कन्फ्यूजन था वहाँ पर कंटिन्यूअस होगा कि नहीं, वहाँ भी हो गया। मतलब ये हर पॉइंट के लिए कंटिन्यूअस होगा। बात समझ में आ रहा है? Therefore f of x is continuous, f of x is continuous for all points। ठीक है, therefore या hence करके लिख लीजिए, क्योंकि डिसकंटिन्यूटी चेक करना है ना। तो hence there is no point of discontinuity, there is no points of discontinuity for this function, समझ में आया? आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, मज़ा भी आया होगा। तो जल्दी से क्वेश्चन को देखने के बाद आप इसको लाइक कर दीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हो तो ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 24 है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या बोल रहा है? डिटरमाइन इफ f डिफाइंड बाई f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन x होगा इफ x इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड 0 होगा इफ x इक्वल्स टू 0 इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। मतलब जो फंक्शन डिफाइंड ऐसे है जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो हमको बताना है क्या यह कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, यानी ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, हमको वही चेक करना है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमको किस पॉइंट पर चेक करना पड़ेगा? x इज नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 है, यानी ये 0 के लिए डिफाइंड है। स्पेसिफिक कंडीशन जो दिख रहा है वो सिर्फ 0 के लिए दिख रहा है। मतलब ये सबके लिए भाई कंटिन्यूअस होगा। क्यों होगा? देखो x स्क्वायर है, साइन 1/x क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है, आपको पता ही है। बस x का वैल्यू बशर्ते 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये सभी पॉइंट के लिए कंटिन्यूअस होगा। कंफ्यूजन कहाँ पर है? 0 पर है। तो सिर्फ जैसे ये वाला क्वेश्चन हम लोग चेक किए वैसे ही चेक कर लेते हैं 0 के लिए कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, हियर f ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या दिया? सबसे पहला काम हमारा नोट करने का रहता है, x स्क्वायर
इंटू साइन 1/x लेना है। कब लेना है? इफ़ x इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, और हमको 0 लेना है इफ़ x इज इक्वल्स टू 0। बात समझ में आ रहा है? हमको कहाँ चेक करना मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो वी हैव टू चेक एट पॉइंट x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का तरीका आपको पता ही है। लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव, जिस पॉइंट पर चेक करते हैं उसको निगेटिव करके लिखते हैं। f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव f ऑफ x। देखिए 0 निगेटिव मतलब 0 से कम के लिए तो बराबर रहेगा, तब तो 0 लेना है। कम या ज़्यादा के लिए तो हमको यही लेना पड़ेगा। तो x स्क्वायर साइन 1/x, यही ना। चलिए पुट कर लेते हैं। तो पुटिंग x इज इक्वल्स टू 0 माइनस h, और सब लिख लेना एज x टेंस टू 0 निगेटिव, और व्हेन h इक्वल्स टू 0 h टेंस टू 0, ये सारी बातें आप लिख लेना। ठीक है, चलो पुट करते हैं। तो क्या लिखोगे आप? लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह क्या रखना है? 0 माइनस h, तो 0 माइनस h का स्क्वायर, ये क्या है? साइन 1/x की जगह 0 माइनस h, यही रहेगा। अब ध्यान से देखो कैलकुलेशन, ये तो माइनस h का स्क्वायर करोगे। अब h इक्वल्स टू मैं 0 पुट कर रहा हूँ, तो ये आपको मिलेगा h स्क्वायर, और यहाँ पर क्या मिलेगा? अभी हम लोग चलो वैल्यू नहीं रख रहे हैं, थोड़ा सा एक स्टेप और कर लेते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया h स्क्वायर, भाई माइनस का स्क्वायर को प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन 1/-h। अब देखो साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो आपको ये मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो जाएगा माइनस h स्क्वायर साइन 1/h। अब देखो वैल्यू, अगर h इक्वल्स टू 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये 1/0, ये साइन इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये वैल्यू इन्फिनिटी आया और ये 0 आया, तो 0 का किसी भी मल्टीप्लाई करो तो पूरा ही क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो ये आपका पूरा वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, यहाँ तक आप नोट करिए, मैं पेज को टर्न कर रहा हूँ, पॉज करके नोट कर लीजिए। फिर हम लोग राइट हैंड लिमिट को निकालते हैं। चलिए बच्चों, RHL को हम लोग निकालते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, f ऑफ x, और f ऑफ x की जगह क्या रखना है? मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ। ठीक है, वही रखना पड़ेगा, x स्क्वायर साइन 1/x, क्योंकि जब x के बराबर नहीं है तो हमको यही हमेशा लेना है। अब हमको क्या करना है? पुट करना है। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 0 प्लस h, पुट कर लीजिए। तो क्या मिलेगा? लिमिट h टेंस टू 0, अब ये रखना है 0 प्लस h का स्क्वायर साइन 1/0 प्लस h, यही होगा। फर्दर सॉल्व करिए, तो लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, यहाँ देखिए h स्क्वायर मिलेगा और ये साइन 1/h मिलेगा, तो h स्क्वायर इंटू साइन 1/h। अब देखिए अगर h इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर से इन्फिनिटी हो जाएगा, तो 0 इंटू इन्फिनिटी, मतलब इसका वैल्यू आपका क्या आ गया? 0 आ गया। मतलब हमको क्या मिला बच्चों? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों 0 के इक्वल आ गया। अब अगर ये दोनों इक्वल आ जाता है तो हमको फंक्शन का वैल्यू चेक करना रहता है, तो चलिए फंक्शन का वैल्यू भी चेक कर लीजिए। तो f ऑफ 0, जैसा कि क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि f ऑफ 0 यानी x 0 है, तो उसका वैल्यू क्या है? 0 है, तो f ऑफ 0 पे तो ऑलरेडी 0 है, तो तीनों आपस में इक्वल हो गया। तो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू f ऑफ 0, तीनों आपस में इक्वल हो गया। देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन f ऑफ x is continuous at x is equals to 0।
अगर x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस है फिर कोई अब डाउट ही नहीं है, क्योंकि डिसकंटिन्यूटी तो यहाँ चेक करना था, तो जहाँ पर डाउट था वहाँ पर क्लियर हो गया, और यहाँ पर क्लियर कट था कि हमको x इक्वल टू 0 पर ही चेक करना था। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन ये हुआ कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 25 है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या बोल रहा है? एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ f where f is defined by f of x is equals to sin x minus cos x if x is not equals to 0 and minus 1 it will be when x is equals to 0। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ क्या दिया है। here f of x is equals to हमारे पास क्या है, sin x माइनस cos x लेना है। कब लेना है भैया? जब इफ x इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, जब x का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। और हमको -1 लेना है इफ x इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्वेश्चन बच्चों हमको दिया हुआ है। यहाँ पर भी हमको क्या करना है, वही कंटिन्यूटी ही चेक करना है हर क्वेश्चन की तरह। ये भी क्वेश्चन है, ठीक, आसान सा क्वेश्चन है, कोई बहुत टफ नहीं है। ऑलरेडी हम लोग ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि ये कंटिन्यूअस होता है। चेक कहाँ पर करना है? कंफर्म दिख रहा है आपको? 0 पर चेक करना है ना, तो 8.0। तो एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर चेक करते हैं। फिर वही लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 निगेटिव एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव 0 कम के लिए, कम या ज़्यादा के लिए वही लेना है हमको। तो लिख लीजिए साइन x माइनस कॉस एक्स। अब पुट करिए, पुटिंग x इज इक्वल टू 0 माइनस h। अब तो आपको समझ में आ गया कैसे हम लोग क्वेश्चन को करते आ रहे हैं, ठीक है। तो लिमिट, अब h टेंस टू 0, x के जगह क्या रखना है? 0 माइनस एच रखना है। तो ये क्या मिलेगा आपको? साइन 0 माइनस एच माइनस कॉस 0 माइनस एच, ऐसे ही करेंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0। ध्यान से देखो, साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस h हो जाएगा। और कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है, तो ये कॉस थीटा होता है, लेकिन ये तो माइनस है, तो ये माइनस रहेगा, ये माइनस कॉस h। अब वैल्यू रखो h इक्वल्स टू 0, तो साइन 0 होता है भाई। अगर ये 0 रख दोगे तो साइन 0 हो जाएगा, मैं शॉर्ट कर दे रहा हूँ, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। और कॉस 0 1 होता है, लेकिन साथ में ये माइनस है, तो आपका ये हो जाएगा -1, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हमारे यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। अब चलिए हम लोग राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। RHL लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स की जगह आपको पता ही अब क्या लेना, मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ साइन x माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अब पुट कर लीजिए, पुटिंग x इज इक्वल टू 0 माइनस एच, सॉरी 0 प्लस एच है ना, क्योंकि राइट हैंड लिमिट है। तो क्या मिलेगा? लिमिट h टेंस टू 0। अब साइन x की जगह क्या रखना है? 0 प्लस एच रखना है, माइनस कॉस 0 प्लस एच रखना है। तो ये क्या मिलेगा? लिमिट h टेंस टू 0, साइन h ही रहेगा, ये साइन h माइनस कॉस एच। फिर अगर आप 0 रखिए तो साइन 0 कॉस 0 1, तो ये भी वैल्यू क्या आ गया? -1 आ गया। भैया यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में क्या आ गया? इक्वल आ गया। तो अब हमको फंक्शन को बस चेक करके कंफर्म करना है। तो चलिए, तो f ऑफ 0 पर फंक्शन को चेक कर लीजिए। तो अगर 0 के बराबर है तो वैल्यू क्या लेना है? देखिए क्वेश्चन में, अगर 0 के बराबर है तो वैल्यू क्या लेना है? -1 लेना है। तो ये तो डायरेक्ट आपका -1 दिया हुआ ही है, तो हमारा पूरा टेंशन ही खत्म हो गया। ये भी -1 आ गया। अब तीनों ही आपस में इक्वल आ गया, तो लिखोगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शन का वैल्यू 8.0 इक्वल आ गया। देयरफॉर गिवन फंक्शन इज
गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0। तो ये 0 पे क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। और सभी के लिए तो ये कंटिन्यूअस है ही, तो ये सभी पॉइंट के लिए आप बोल सकते हो कंटिन्यूअस है, क्योंकि x से कम के लिए, x से ज़्यादा के लिए तो ऑलरेडी ये कंटिन्यूअस है। तो ऑल पॉइंट ऑफ, मतलब गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल पॉइंट ऑफ x। समझ में आ रहा है? लिख लीजिए सेंटेंस, आप लिख लोगे, चलो आप खुद से लिख लो। क्या लिखोगे? सिंस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस व्हेन x इज लेस देन 0, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, और कंटिन्यूअस 0 पर तो हो ही गया है, तो देयरफॉर गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल पॉइंट ऑफ x। ये सेंटेंस आप लिख लोगे, चलो लिख लो, क्योंकि जगह इतना नहीं है मेरा यहाँ पर, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आ रहा है? अब आप क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक को अगर आप मेरे साथ सच में किए हो तो आप अपने दिल से पूछो, आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से बन रहे हैं। अगर नहीं बन रहे हैं, नहीं पसंद आ रहा है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ मेरे वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए। लेकिन मेरे वीडियोस को बिना देखे प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि डिसलाइक मत करिए, क्योंकि हमको पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाता हूँ सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से बन रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में यहीं तक ही। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए ऐसे एंजॉय करते रहिए, हमारे वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।